यार भाई मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, मुझे एकदम अकेला फील हो रहा है। भाई तू एक काम कर, तू पेट ले आए। तो दोस्तों, क्या आप लोनली और अकेला फील कर रहे हो इसलिए आप पेट लाना चाहते हो, या एक्चुअली में आपको पेट लाने का बचपन से शौक है और अब आप सोच रहे हो कि ले आओ? तो चलो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक पेट लाने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि अरे बोर हो रहा हूँ चलो लेके आ जाओ, नहीं। अगर आप एक पेट ला रहे हो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत महंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको ये सारी चीजें पॉइंट्स जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है सोल एनिमल वेलफेयर की यूट्यूब चैनल पे। और मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को पेट पालने का बहुत शौक है, लेकिन किसी कारण आज तक नहीं पाल पाया। हो सकता है मम्मी बोले एक कुत्ता तू कम है जो तेरे लिए नया कुत्ता लेके आऊं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब आप सोच रहे कि नहीं, अब मुझे एक पेट चाहिए, चाहे कुत्ता हो गया चाहे बिल्ली हो गई। तो आज की इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि अगर आप एक पेट ला रहे हो तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट्स के हिसाब से है। सबसे पहला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, अगर आप एक पेट ला रहे हो सकता है अरे मैं बोर हो रहा हूं, मैं अकेला फील कर रहा हूं तो मैं एक कुत्ता ले आओ या बिल्ली ले आओ। अगर आप बोर हो रहे हो, अकेला फील कर रहे हो तो बाहर जाओ, पार्टी करो, पब में जाओ, पहाड़ों में जाओ, बीच में जाओ, थिएटर जाओ, जो करना है, जो आपकी हॉबी है वो करो। एक जानवर लेके मत आओ, क्योंकि वो एक टॉय नहीं है कि अरे जब तक अच्छा लग रहा है, जब मन भर गया तो छोड़ दो। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर आप एक जानवर लेके आओगे तो 10 से 15 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अच्छा लगे ना लगे, आप नहीं छोड़ सकते उसको बीच में। दे आर लाइक अ फैमिली मेंबर। ऐसा नहीं कि अरे मम्मी मुझे आपसे बोल लग गया अब जाओ घर से निकल जाओ। उन घर वालों के साथ तो नहीं करते ना, तो जानवरों के साथ क्यों? तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। अगर बोर हो रहे हो जाके फ्रेंड सर्कल बनाओ, जाके बाहर घूमो, एक पेट लेके मत आओ, क्योंकि वो 10 से 15 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ आता है पॉइंट नंबर 2, देयर मेंटेनेंस। अगर आपको लग रहा हो एक कुत्ता ले आऊंगा तो बस हो गया, खाना दे दूंगा हो गया, नहीं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लिटरली वो एक जान होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मम्मी पापा है या कोई बच्चा है बीमार पड़ता है, आपको हॉस्पिटल में खर्चा करना पड़ता है, उसके कपड़ों पे खर्चा करना पड़ता है, बच्चों के वैक्सीन पे खर्चा करना पड़ता है। मम्मी पापा अगर बूढ़े हो गए तो उनकी तेल मालिश फलाना ढिमका सब में खर्चा करना पड़ता है। तो जब आप एक पिल्ला या बिल्ली का बच्चा लाते हो तो ये नहीं होता कि खाना खाएगा रहेगा एक जगह, नहीं। उसके वैक्सीनेशन होंगे, उसके लिए बेड होगा, उसके लिए टॉय होंगे, अगर तबीयत खराब होगी तो उसकी क्या बोलते हैं मेडिसिन लगेगी। जब बूढ़ा होगा तो जैसे मम्मी पापा की हड्डियां चढ़कती है ना, उनको भी आर्थराइटिस होते हैं जानवरों को, वो सबकी लगेंगे। बूढ़ा होगा तो अंधा हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो अगर आप रेडी हो, और इसमें पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो अगर आप रेडी हो कि इसको मैं जिंदगी भर संभाल सकता हूँ, 15 साल तक, इसके मरते तक, और इसके सारे खर्चे मैं उठा सकता हूँ, छोटे मोटे खर्चे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं, तो आप बिल्कुल लेके आइए, क्या दिक्कत है। थर्ड पॉइंट है बी श्योर। अब इसमें मैं बता दूं, इसमें मेरा घाटा होता है, इसमें मैं थोड़ा पीछे रह जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जॉब ऐसा, मैं एक एनिमल शेल्टर का मैनेजर था, तो मुझे इधर उधर जाना पड़ता था। तो जो मेरा पहला वाला डॉग था वो घर पे रह लेता था। बट अब जो बल्लू मेरा अभी का डॉग है, करंट डॉग, स्ट्रे डॉग है, वो किसी कारण से आया था, रिलोकेटेड पपी था, वो ठीक होके मेरे घर पे रह गया। मैं उसको कहीं छोड़ नहीं सकता, वरना मुझे पेट पालने का कोई शौक नहीं था। मैं ऑब्वियसली जानवर ठीक करता हूँ, वापस छोड़ देता हूँ, लेकिन परमानेंटली रखने का मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं रेडी नहीं था। बट अगर आप ले रहे हो, फिर आप अगर कहीं भी शिफ्ट हो रहे हो, मुंबई जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ जॉब के नाम से, आप उसको नहीं छोड़ सकते। हो सकता है मेरे घर वाले इतने सक्षम थे कि मैं नहीं भी हूं तो वो रख लेते थे, क्या पता आपके मम्मी पापा ना रख पाए, फिर आप क्या करोगे? तो ये सारी चीजों को सोचो और बी श्योर कि ये बंदा या ये कुत्ता या ये बिल्ली का बच्चा आया तो मैं कहीं भी जाऊं, कहीं पे भी शिफ्ट हो, लंदन चला जाऊं, ये मेरे साथ जाएगा। ऐसा नहीं कि अब मैं क्या करूं। मुझे बहुत सारे, जब मैं शेल्टर मैनेजर का कॉल आते थे, भैया हम फलाना जगह शिफ्ट हो रहे हैं, हमको अपना बिल्ली का बच्चा आपको डोनेट करना है बोलते थे भाई। तो बी श्योर, अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जाओगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, मत लाओ एक जान। फोर्थ पॉइंट है अडॉप्ट फ्रॉम शेल्टर। इसके ऊपर हजारों वीडियो है, आपको मिल जाएगी, बट मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं।
अब आपने ये पीछे की 3 पॉइंट्स देख लिया और अब आप एकदम श्योर हो कि हाँ मुझे तो एक पिल्ला या एक बिल्ली का बच्चा चाहिए तो चाहिए। ठीक, अब आप क्या करोगे, पैसे लो, जाओ पेट शॉप में दे दो और एक लैब्राडोर ले आए, पोमेरियन ले आए, जर्मन शेफर्ड ले आए। मत करो यार ऐसा। अगर आपको सच में पिल्ला चाहिए, एक शेल्टर में जाओ और वहां जाके अडॉप्ट करो। क्या फायदे होंगे सबको पता है, बट ब्रीफ में बताता हूं। जब आप एक जानवर वहां से लोगे तो एक बेसहारा स्ट्रे एनिमल को, या ब्रीड्स भी होते हैं, उनको एक घर मिलेगा। दूसरा, अगर ब्रीडिंग का जो शिकार हो रहा है, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको बच्चे बेचने के लिए जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है एक कुतिया को बूढ़े होते तक। जब वो बच्चे देना बंद कर देती है तो फिर रास्ते में अबेंडन कर दिया जाता है, फिर वो घूम के उस शेल्टर में पहुंच जाते हैं। काहे लेना ब्रीडर से, काहे लेना पेट शॉप। एक शेल्टर जाइए, वहां से, अब हो सकता है कि आपको चाहिए, मुझे तो स्ट्रे नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रीड ही चाहिए। आपको कोई आइडिया नहीं स्ट्रे यहाँ के जो हमारे कम्युनिटी एनिमल्स होते हैं कितने अच्छे से यहाँ पे घुले मिले होते हैं वेदर के हिसाब से। आप ब्रीड लेके आओगे, आप सेंट बर्नार्ड लेके आओगे, हस्की लेके आओगे, ये उनका वेदर है ही नहीं। यहाँ पे वो बीमार पड़ेंगे अच्छे से, बहुत मुश्किल होता है उनको संभालना। और हो सकता है आपको ब्रीड ही चाहिए, मुझे तो स्ट्रे नहीं चाहिए, मुझे ब्रीड ही चाहिए, तो शेल्टर में आपको ब्रीड डॉग्स भी मिलेंगे जो रास्ते पे छोड़ दिए गए हैं। हो सकता है आपके मन के ना मिले, आपको जर्मन शेफर्ड चाहिए और जर्मन शेफर्ड ना हो, आपको बच्चा चाहिए बच्चा ना हो, बट है तो ब्रीड ना, है तो एक जान ना, तो जाओ वहां से लो और उसको प्यार दो, समझे। फिर वो बूढ़ा हो, कोई भी ब्रीड हो, वो आपसे घुल मिल जाएगा। तो ये चारों पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद रखना एक पेट लाने से पहले। और पेट अभी भी इस पॉइंट को देखने के बाद भी 10 बार सोचो कि आपको लाना है कि नहीं लाना है, और उसके बाद भी अगर आप श्योर हो तो फिर जाके लेके आओ। बट बोर हो रहे हो, लोनलीनेस है, मत लेके आओ, बाहर जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। पिल्ला लेके मत आओ, पेट लेके मत आओ। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल पर पहली बार आओ प्लीज सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है अमन मिश्रा, मैं सोल एनिमल वेलफेयर का फाउंडर हूँ। हम एक एनिमल वेलफेयर पेज है जो रेस्क्यू करते हैं, खाना खिलाते हैं, वैक्सीनेट करते हैं जानवरों को। और अगर आप कुछ डोनेट करना चाहो हमारे एनिमल्स के लिए, हमारे रेस्क्यूज के लिए, अब हमारा शेल्टर बन रहा है उसके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, स्क्रीन पे जो आपको डिटेल्स दिख रहा है आप उस पर डोनेट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। चलो।